ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिवृतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्वी कक्षा में हमने अध्ययन किया कि अर्जुन जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा करके आचार्य द्रोण के द्वारा निर्मित व्यूह में प्रवेश कर चुके हैं, और अर्जुन के विषय में चिंतित होते हुए जो राजा युधिष्ठिर हैं वो सात्विकी को भी भेज देते हैं। और पिछली कुछ कक्षाओं में हमने जो सात्विकी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के सात्वत मतलब उनके ही संबंध में आते हैं, सात्वत वंश से हैं, उनके पराक्रम के बारे में हमने सुना। और फिर हम देखते हैं कि जो युधिष्ठिर हैं अब वो सात्विकी और अर्जुन दोनों के लिए चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि उनको कोई सूचना मिल नहीं पा रही है। अब वो फिर भीमसेन को उस व्यूह में भेजते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि भीमसेन जब व्यूह में प्रवेश करने का सोचते हैं तो वहां पर उनकी आचार्य द्रोण से भेंट होती है, उनसे युद्ध होता है, जहां पर आचार्य द्रोण को कहते हैं कि भाई देखो, तुम चाहो तो अर्जुन और सात्विकी की तरह मुझसे बच कर जा सकते हो, लेकिन भीम तो भीम है। तो वो कह देता है कि भैया मैं तो तुमसे युद्ध करूंगा। और हम देखते हैं कि भीम का जो अद्भुत पराक्रम है वो जो द्रोणाचार्य है उनके रथ को उठाकर कई बार बाहर फेंक देता है। फिर जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है तो फिर कर्ण बहुत समय से जो है अनुपलब्ध था युद्ध में, उसके साथ युद्ध करते हैं और कर्ण को जो है पराजित कर देते हैं। और उसके बाद फिर जो है और जितनी भी आसपास की सेनाएं हैं उनको भी पराजित करते हैं। अब उसी के आगे हम आज पढ़ेंगे, जहां पर हमारा प्रसंग है कि भीमसेन जो है अर्जुन और सात्विकी को ढूंढते हुए जा रहे हैं। हाँ सॉरी, क्षमा करते हैं। हाँ, वो सात्विकी और अर्जुन को ढूंढ लेते हैं और वहां से गर्जना करते हैं, जिससे युधिष्ठिर को पता चल जाता है कि दोनों अभी सुरक्षित हैं। और लेकिन फिर भी भीमसेन युद्ध कर रहे हैं। ये भीमसेन के युद्ध का ही प्रसंग चल रहा है। तो हमारा है द्वात्रिंशद अधिक शततमोध्याय, यानी 132वां अध्याय, भीमसेन और कर्ण का घोर युद्ध। धृतराष्ट्रोवाच स्वयं शिष्यो महेशस्य भृगोत्तम धनुर्धरा शिष्यत्वं प्राप्तवान् कर्णः तस्य तुल्योऽस्त्र विद्यया तद्विशिष्टोऽपि वा कर्णः शिष्यं शिष्यकुडैर्युता कुन्तीपुत्रेण भीमेन निर्जितः स तु लीलया यस्मिन् जया सा महती पुत्राणां मम संजय तं भीमाद्विमुखं दृष्ट्वा किं नु दुर्योधन अब्रवीत्। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, भृगुवंत शिरोमणि धनुर्धर परशुराम जी साक्षात भगवान शंकर के शिष्य हैं, तथा कर्ण उन्हीं का शिष्यत्व ग्रहण कर अस्त्र विद्या में उनके ही समान सुयोग्य हो गया था, अथवा शिष्योचित सद्गुण से संपन्न परशुराम का वह शिष्य उनसे भी बढ़ चढ़कर है, तो भी उसे कुंती कुमार भीमसेन ने खेल खेल में ही पराजित कर दिया। संजय, जिस पर मेरे पुत्रों को विजय की बड़ी भारी आशा लगी हुई है, उसे भीमसेन ने पराजित होकर युद्ध से विमुख हुआ देख दुर्योधन ने क्या कहा। तात, अपने पराक्रम से शोभित होने वाले महाबली भीमसेन ने किस प्रकार युद्ध किया, अथवा कर्ण ने रणक्षेत्र में भीमसेन को अग्नि के समान तेज से प्रज्वलित होते देख उसके बाद क्या किया। संजय कहते हैं, राजन, वायु के वेग से ऊपर उठते हुए समुद्र के समान कर्ण ने विधि पूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर पुनः पांडुनंदन भीम पर आक्रमण किया। प्रजानाथ, उस समय अधिरथ पुत्र कर्ण को क्रोध में भरा हुआ देखकर आपके पुत्रों ने यही मान लिया कि भीमसेन अब अग्नि के मुख में दी हुई आहुति के समान नष्ट हो जाएंगे। तदनंतर धनुष की टंकार और हथेली का भयानक शब्द करते हुए कर्ण ने भीमसेन के रथ पर धावा बोल दिया। राजन, सूरवीर कर्ण और महामनस्वी भीमसेन, इन दोनों वीरों में पुनः घोर संग्राम छिड़ गया। एक दूसरे के वध की इच्छा वाले वे दोनों महाबाहु योद्धा अत्यंत कुपित हो एक दूसरे को नेत्रों द्वारा दग्ध से करते हुए परस्पर दृष्टिपात करने लगे। उन दोनों की आंखें लाल हो रही थी। दोनों ही फुफकारते हुए सर्पों के समान लंबी सांस खींच रहे थे। दोनों ही शत्रुदमन वीर उग्र हो परस्पर भिड़कर एक दूसरे को बाणों द्वारा क्षत विक्षत करने लगे। वे दो व्याघ्रों के समान रोषावेश में भरकर दो बाजों के समान परस्पर शीघ्रता पूर्वक झपटते थे, तथा अत्यंत क्रोध में भरे हुए दो सरभों के समान परस्पर युद्ध करते थे। जुआ के समय वनवास काल में तथा विराट के नगर में जो दुख प्राप्त हुआ था, उसका स्मरण करके आपके पुत्रों ने जो पांडवों के राज्यों तथा
समुज्ज्वल रत्नों का अपहरण किया था, उसे याद करके पुत्रों सहित अपने पांडवों को जो निरंतर क्लेश प्रदान किए हैं, उन्हें ध्यान में लाकर निरपराध कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को जो आपने जला डालने की इच्छा की थी, सभा के भीतर आपके दुरात्मा पुत्रों ने जो द्रौपदी को महान कष्ट पहुंचाया था, दुशासन ने जो उसके केस पकड़े थे, भारत कर्ण ने जो उसके प्रति कठोर वचन सुनाए थे, तथा कुरुनंदन आपकी आंखों के सामने ही कौरवों ने जो द्रौपदी से यह कहा था कि कृष्ण तू दूसरा पति कर ले, तेरे ये पति अब नहीं रहे। कुंती के सभी पुत्र थोथे त्यों के समान निर्वीर्य होकर नरक यानी दुख में पड़ गए हैं। महाराज, आपके पुत्र द्रौपदी को दासी बनाकर उसका उपभोग करना चाहते थे तथा काले मृगचर्म धारण करके वन की ओर प्रस्थान करते समय पांडवों के प्रति सभा में आपके समीप ही कर्ण ने जो कटु वचन सुनाए थे और पांडवों को तुनकों के समान समझकर जो आपका पुत्र दुर्योधन उछलता कूदता था, स्वयं सुखमयी परिस्थिति में रहते हुए भी जो उस अचेत मूर्ख ने संकट में पड़े हुए पांडवों के प्रति क्रोध का भाव दिखाया था, इन सब बातों को तथा बचपन से लेकर अब तक आपकी ओर से प्राप्त हुए अनेक दुखों को याद करके शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुनाशक धर्मात्मा भीमसेन अपने जीवन से विरक्त हो उठे थे। उस समय भरत वंश के उस सिंह ने अपने जीवन का मोह छोड़कर स्वर्णमय पृष्ठभाग से शोभित दुर्धर्ष एवं विशाल धनुष की टंकार करते हुए वहां कर्ण पर धावा किया। कर्ण के रथ पर भीमसेन ने सान पर चढ़ाकर स्वच्छ हुए तेजस्वी बाणों का जाल सा बिछाकर सूर्य की प्रभा को आच्छादित कर दिया। तब अधिरथ पुत्र कर्ण ने हंसकर शिला पे तेज हुए पंखयुक्त बाणों द्वारा भीमसेन के उस बाण समूह को तुरंत ही छिन्न भिन्न कर दिया। महारथी महाबाहु महाबली अधिरथ पुत्र कर्ण ने उस समय 9 तीखे महाबाणों से भीमसेन को घायल कर दिया। जैसे मतवाला हाथी अंकुश से रोका जाए, उसी प्रकार पंखयुक्त बाणों द्वारा रोके जाते हुए भीमसेन तनिक भी घबराहट में न पड़कर सूत पुत्र कर्ण पर चढ़ाए। जैसे मतवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथी पर धावा करता है, उसी प्रकार पांडव शिरोमणि वेगशाली भीम को वेगपूर्वक आक्रमण करते देख कर्ण भी युद्ध स्थल में उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। तदनंतर कर्ण ने हर्षपूर्वक सैकड़ों भेरियों के समान गंभीर ध्वनि करने वाले शंख को बजाकर सबोर गुंजा दिया। इससे पांडवों की सेना में विक्षुब्ध समुद्र के समान हलचल पैदा हो गई। हाथी घोड़े रथ और पैदलों से युक्त उस सेना को विक्षुब्ध हुई देख भीमसेन ने कर्ण के पास जाकर उसे बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया। उस रण क्षेत्र में पांडुनंदन भीम को अपने बाणों से आच्छादित करते हुए कर्ण ने रीछ के समान रंग वाले अपने काले घोड़ों को भीमसेन के हंस सदृश श्वेत वर्ण वाले उत्तम घोड़ों के साथ मिला दिया। रीछ के समान रंग वाले और वायु के समान वेगशाली घोड़ों को श्वेत अश्वों के साथ मिला हुआ देख आपके पुत्रों की सेना में हाहाकार मच गया। महाराज, वायु के समान वेग वाले वे सफेद और काले घोड़े परस्पर मिलकर आकाश में उठे हुए सफेद और काले बादलों के समान अधिक शोभा पा रहे थे। रोषावेश में भरकर क्रोध से आंखें लाल किए कर्ण और भीमसेन को देखकर आपके महारथी भयभीत हो कांपने लगे। उन दोनों का संग्राम यमराज के राज्य के समान अत्यंत भयंकर था। प्रेत राज्य की पुरी के समान उसकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। उस विचित्र से समाज को देखते हुए महारथियों ने उस महासमर में निश्चय ही उन दोनों में से किसी एक ही व्यक्ति की विजय होती नहीं देखी। राजन, प्रजानाथ, पुत्रों सहित आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप महान अस्त्रधारी भीमसेन और कर्ण का अत्यंत निकट से होने वाला संघर्ष सब लोग देख रहे थे। उन दोनों अद्भुत पराक्रमी शत्रुता वीरों ने एक दूसरे को तीखे बाणों से आच्छादित करते हुए आकाश को बाण समूहों से व्याप्त कर दिया। पहने बाणों द्वारा एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से वे दोनों महारथी वीर वर्षा करने वाले बादलों के समान अत्यंत दर्शनीय हो रहे थे। प्रभो, उन दोनों शत्रुंता वीरों ने स्वर्ण निर्मित बाणों की वर्षा करके आकाश को उसी प्रकार प्रकाशमान कर दिया जैसे बड़ी बड़ी उल्काओं की गिरने से वह प्रकाशित होने लगता है। उन दोनों के छोड़े हुए गीध की पांख वाले बाण शरद ऋतु के आकाश में मतवाले सारसों की श्रेणियों के समान सुशोभित होते थे। शत्रुदमन भीमसेन को सुपुत्र के साथ उलझा हुआ देख श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीम पर यह बहुत बड़ा भार समझा। उस युद्ध स्थल में कर्ण और भीमसेन के छोड़े हुए बाणों से घायल हुए घोड़े, मनुष्य और हाथी बाणों के गिरने के स्थान को लांघकर उससे दूर जा गिरते थे। राजन, कुछ सैनिक गिर रहे थे, कुछ गिर चुके थे और दूसरे बहुत से योद्धा प्राण शून्य हो गए थे। उन सब के कारण आपके पुत्रों की सेना में बड़ा भारी नरसंहार हुआ। पर श्रेष्ठ मनुष्य, घोड़े और हाथियों के निष्प्राण शरीरों से वहां की भूमि क्षण भर में ढक गई और दक्ष यज्ञ के संहार काल में रुद्र की क्रीड़ा भूमि के समान प्रतीत होने लगी। इस प्रकार हमारा 132वां अध्याय समाप्त हुआ। 133वां अध्याय भीमसेन और कर्ण का युद्ध, कर्ण के सारथी सहित रथ का विनाश तथा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्जय का वध। धृतराष्ट्रोवाच
अत्यद्भुतम् अहं मन्ये भीमसेनस्य विक्रमम् यत्कर्णं योधयामास समरे लघुविक्रमम् त्रिदशानपि वा युक्तान् सर्वशस्त्रधरान् युधि वारयोधयोरणे कर्ण चक्षासुरमानुषान् सा कथं पाण्डवं युद्धे भ्राजमानमेवं श्रिया नातरत् संयुगे पार्थं तन्ममा चक्ष संजय। धृतराष्ट्र बोले, संजय, मैं भीमसेन के पराक्रम को अत्यंत अद्भुत मानता हूं कि उन्होंने सम्रांगण में शीघ्रता पूर्वक पराक्रम दिखाने वाले कर्ण के साथ भी युद्ध किया। संजय, जो कर्ण रण क्षेत्र में युद्ध के लिए संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को धारण करके सुसज्जित हुए देवताओं तथा यक्षों, असुरों और मनुष्यों का भी निवारण कर सकता है, वह युद्ध में विजय लक्ष्मी से शोभित होते हुए से पांडु कुमार कुंती कुमार भीमसेन को कैसे नहीं लांग सका, इसका कारण मुझे बताओ। उन दोनों में प्राण की बाजी लगाकर किस प्रकार युद्ध हुआ, मैं समझता हूं कि यही यही उभय पक्ष की जय अथवा विजय निर्भर है। सूत, रण क्षेत्र में कर्ण को पाकर मेरा पुत्र दुर्योधन श्री कृष्ण तथा सात्विकी आदि यादवों सहित समस्त कुंती कुमारों को जीतने का उत्साह रखता है। सम्रांगण में भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन के द्वारा कर्ण के बारंबार पराजित होने की बात सुनकर मेरे मन पर मोह सा छा जाता है। मेरे पुत्र की दुर्नीतियों के कारण मैं समस्त कौरवों को नष्ट हुआ ही मानता हूँ। संजय, कर्ण कभी महाधनुर्धर कुंती कुमारों को नहीं जीत सकेगा। कर्ण ने पांडु पुत्रों के साथ जो जो युद्ध किए हैं, उन सब में पांडवों ने ही रणक्षेत्र में कर्ण को जीता है। तात, इंद्र आदि देवताओं के लिए भी पांडवों पर विजय पाना संभव है, परंतु मेरा मूर्ख पुत्र दुर्योधन इस बात को नहीं समझता है। मेरा पुत्र कुबेर के समान कुंती कुमार युधिष्ठिर के धन का अपहरण करके ऊंचे स्थान से मधु लेने की इच्छा वाले मूर्ख मनुष्य के समान पतन के भय को नहीं समझ रहा है। वह छल कपट की विद्या को जानता है, अतः छल से ही उन महामनस्वी पांडवों के राज्य का अपहरण करके उसे जीता हुआ मानकर पांडवों का अपमान करता है। मुझ अकृतात्मा ने भी पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर सदा धर्म पर स्थित रहने वाले महात्मा पांडवों को ठगा है। दूरदर्शी युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित संधि की अभिलाषा रखते थे, परंतु उन्हें समर्थ मानकर मेरे पुत्रों ने उनकी बात ठुकरा दी। अनेक बार किए गए उन दुखों और संपूर्ण अपकारों को मन में रखकर महाबाहु भीमसेन ने सूत पुत्र के साथ युद्ध किया है। अतः संजय, एक दूसरे की वध की इच्छा वाले युद्ध स्थल के श्रेष्ठ वीर कर्ण और भीमसेन ने सम्रांगण में जिस प्रकार युद्ध किया, वह सब मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, कर्ण और भीमसेन के युद्ध का यथावत वृत्तांत सुनिए। वे दोनों जंगली हाथियों के समान एक दूसरे के वध के लिए उत्सुक थे। राजन, क्रोध में भरे हुए सूर्यपुत्र कर्ण ने कुपित हुए शत्रुदमन पराक्रमी भीमसेन को अपने बल पराक्रम का परिचय देते हुए 30 बाणों से बींध डाला। भरतश्रेष्ठ, कर्ण ने चमकते हुए अग्रभाग वाले स्वर्ण जटित महान वेगशाली बाणों द्वारा भीमसेन को घायल कर दिया। इस प्रकार बाण चलाते हुए कर्ण के धनुष को भीमसेन ने 3 तीखे बाणों द्वारा काट डाला और एक भल्ल मारकर सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। तब भीमसेन के वध की अभिलाषा रखकर कर्ण ने वेग पूर्वक एक शक्ति हाथ में ली, जिसका डंडा स्वर्ण और वैदूर्य मणि से जटित होने के कारण विचित्र दिखाई देता था। वह महाशक्ति दूसरी काल शक्ति के समान प्रतीत होती थी। महाबली राधा पुत्र कर्ण ने जीवन का अंत कर देने वाली उस शक्ति को ऊपर लेकर उठाया और उसे धनुष पर रखकर भीमसेन पर चला दिया। इंद्र के वज्र के भांति उस शक्ति को छोड़कर बलवान सूत्रनंदन कर्ण ने बड़े जोर से गर्जना की। उस समय उस सिंहनाद को सुनकर आपके पुत्र बड़े प्रसन्न हुए। कर्ण के हाथों से छूटकर आकाश में सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होने वाली उस शक्ति को भीमसेन ने 7 बाणों से आकाश में ही काट डाला। माननीय नरेश, केंसुल से छूटी हुई सर्पणी के समान उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े करके फिर भीमसेन ने कुपित हो युद्ध स्थल में सूतपुत्र कर्ण के प्राणों की खोज करते हुए से शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए यमदंड के समान भयंकर मयूर पंख एवं स्वर्ण पंख से विभूषित बाणों को उसके ऊपर चलाना आरंभ किया। तब कर्ण ने भी स्वर्णमय पीठ वाले दूसरे दुर्धर्ष एवं विशाल धनुष को हाथ में लेकर खींचा और बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। राजन, वशुषेण यानी कर्ण, ये वशुषेण जो है उसका दूसरा नाम है। वशुषेण कर्ण के छोड़े हुए 9 विशाल बाणों को पांडुपुत्र भीमसेन ने झुकी हुई गांठ वाले 9 बाणों द्वारा काट गिराया। भीमसेन ने कर्ण के बाणों को काटकर सिंह के समान गर्जना की। वे दोनों बलवान वीर कभी गाय के लिए लड़ने वाले 2 साणों के समान हड़कते, कभी मांस के लिए परस्पर जूझने वाले 2 सिंहों के समान दहाड़ते थे। वे गौशालाओं में लड़ने वाले 2 बड़े बड़े साणों के समान एक दूसरे पर चोट करने की इच्छा रखते हुए अवसर ढूंढते और परस्पर आंखें तरीर कर देखते थे। जैसे 2 विशाल गजराज अपने दांतों के अग्रभागों द्वारा
एक दूसरे से भिड़ गए हों, उसी प्रकार कर्ण और भीमसेन धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाते थे। वे परस्पर शस्त्रों की वर्षा करके एक दूसरे को दग्ध करते, क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते, कभी हंसते और कभी बारंबार एक दूसरे को डांटते एवं शंखनाद करके परस्पर जूझ रहे थे। भीमसेन ने पुनः कर्ण के धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला। शंख के समान श्वेत रंग वाले उसके घोड़ों को भी बाणों द्वारा हिमलोक पहुंचा दिया। उसके सारथी को भी मारकर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर सम्रांगण में बाणों द्वारा आच्छादित हुआ सूर्यपुत्र कर्ण दुस्तर चिंता में निमग्न हो गया। बाण समूहों से मोहित होने के कारण उसे यह नहीं सोचता था कि अब क्या करना चाहिए। कर्ण को इस प्रकार संकट में पड़ा देख राजा दुर्योधन क्रोध से कांपने सा लगा और दुर्जय को आदेश देता हुआ बोला, दुर्जय जाओ, राधानंदन कर्ण को सामने ही पांडुपुत्र भीमसेन का राधानंदन कर्ण को सामने ही पांडुपुत्र भीमसेन काल का ग्रास बनाना चाहता है। तुम कर्ण का बल बढ़ाते हुए उस बिना दाढ़ी मूछ के भुंडे भीमसेन को शीघ्र मार डालो। ये थोड़ा अद्भुत सा श्लोक लगा, जरा पढ़ते हैं। जही तू बरकम क्षिप्रम कर्णस्य बलमात तू बरकम। ओके, ऐसा आदेश मिलने पर आपके पुत्र दुर्योधन से बहुत अच्छा कहकर आपके दूसरे पुत्र दुर्जय ने युद्ध में आसक्त हुए भीमसेन पर बाणों की वर्षा करते हुए आक्रमण किया। उसने 9 बाणों से भीमसेन को, 8 बाणों से उसके घोड़ों को, 6 बाणों से सारथी को घायल किया। फिर 3 बाणों द्वारा उसकी ध्वजा पर आघात करके उन्हें भी पुनः 7 बाणों से बीन डाला। तब भीमसेन ने भी अत्यंत कुपित होकर अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा दुर्जय, या इसका दूसरा नाम लिखा है ब्रैकेट में दुष्पराजय, के मर्म स्थल को विदीर्ण करके उसे सारथी और घोड़ों सहित यमलोक पहुंचा दिया। आभूषण भूषित दुर्जय अपने क्षत विक्षत अंगों से पृथ्वी पर गिरकर चोट खाए हुए सर्प के समान छटपटाने लगा। उस समय कर्ण ने शोकार्त होकर रोते रोते आपकी पुत्र की परिक्रमा की। इस प्रकार अपने अत्यंत वैरी कर्ण को रथहीन करके मुस्कुराते हुए भीमसेन ने उसे बाण समूहों, शतघ्नी और शंकुओं से आच्छादित कर दिया। भीमसेन के बाणों से क्षत विक्षत होने पर भी शत्रुओं को संताप देने वाला अतिरथी कर्ण समर भूमि में कुपित भीमसेन को छोड़कर भागा नहीं। इस प्रकार हमारा 133वां अध्याय समाप्त हुआ। लीजिए, कर्ण इतना बड़ा वीर है कि जो भीमसेन बाहु युद्ध, गदा युद्ध के लिए जाने जा रहा है, उससे हार जा रहा है बाणों से। बताओ, 134वां अध्याय भीमसेन और कर्ण का युद्ध, धृतराष्ट्र पुत्र द्रुमुख का वध तथा कर्ण का पलायन। लो फाइनली निकली है। संजय उवाचो सर्वथा व्यर्था कर्ण पुनर्भीमेन निर्जितार्थमन्यम समाष्टाय पुनर्व्याध पांडवम महागजाभिवासाद्य विषाणाग्रही परस्परम सरहि पूर्णायतोस्त्रष्टै अन्योन्यम अभिजग्नतु। अथ कर्णः सरभ्राते भीमसेनं समापयत् नाद च महानादम पुनर्विव्याध चोरषि। संजय कहते हैं, राजन, सब प्रकार से रथहीन एवं भीमसेन के द्वारा पुनः पराजित हुए कर्ण ने दूसरे रथ पर बैठकर पांडुकुमार भीमसेन को पुनः बीन डाला। ये 2 बार हार चुका है। जैसे विशाल गजराज अपने दांतों के अग्रभागों से एक दूसरे से भिड़ गए हों, उसी प्रकार कर्ण और भीमसेन धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े हुए बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। तदनंतर कर्ण ने अपने बाण समूहों द्वारा भीमसेन को घायल कर दिया। उसने बड़े जोर से गर्जना की और पुनः भीमसेन की छाती में चोट पहुंचाई। तब भीम ने सीधे जाने वाले 10 बाणों से कर्ण को मारकर बदला चुकाया। तत्पश्चात झुकी हुई गांठ वाले 70 बाणों द्वारा पुनः कर्ण को बीन डाला। राजन, भीमसेन ने कर्ण की छाती में 9 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाकर एक तीखे बाण से उसकी ध्वजा को भी छेद दिया। तदनंतर जैसे विशाल गजराज को अंकुशों से और घोड़ों को कोड़ों से पीटा जाए, उसी प्रकार कुंती कुमार भीम ने 63 बाणों द्वारा कर्ण को घायल कर दिया। यशस्वी पांडुपुत्र के द्वारा अत्यंत घायल होने पर वीर कर्ण क्रोध से लाल आंखें करके अपने दोनों जबड़ों को चाटने लगा। राजन, तदनंतर जैसे इंद्र ने बलासुर पर वज्र चलाया था, उसी प्रकार उसने भीमसेन पर समस्त शरीर को विदीर्ण कर देने वाले बाण का प्रहार किया। रणक्षेत्र में सूतपुत्र के धनुष से छूटा हुआ वह विचित्र पंखों वाला बाण भीमसेन को विदीर्ण करके पृथ्वी को चीरता हुआ उसके भीतर समा गया। तब क्रोध से भरे हुए लाल नेत्रों वाले महाबाहु भीमसेन ने 4 वित्ते की बनी हुई वज्र के समान भयंकर तथा स्वर्णमय भुजबंध से विभूषित 6 कोणों वाली भारी गदा उठाकर उसे बिना विचारे सूतपुत्र कर्ण पर चला दिया। अच्छा देखिए, इसकी जो गदा है वो 6 कोण वाली है। चतुष्किंसुकुम। ओके, वज्रकल्पाम चतुष्किंसुकुम। चलिए, बढ़िया बढ़िया, ऐसी गोल नहीं है गदा उसकी, विचारने वाली बात।
जैसे कुपित हुए इंद्र ने वज्र से असुरों का वध किया था, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए भरतवंशी भीम ने अपनी उस गदा से अधिरथ पुत्र कर्ण के उन उत्तम घोड़ों को मार डाला जो अच्छी तरह सवारी का काम देते थे। भरतश्रेष्ठ, तत्पश्चात महाबाहु भीमसेन ने दो छुरों से कर्ण की ध्वजा काटकर अपने बाणों द्वारा उसके सारथी को भी मार डाला। भारत, घोड़े और सारथी के मारे जाने पर तथा ध्वजा के गिर जाने पर कर्ण उस रथ को छोड़कर उसकी टंकार करता हुआ दुखी मन से वहां खड़ा हो गया। वहां हम लोगों ने राधानंदन कर्ण का अद्भुत पराक्रम देखा। रथियों में श्रेष्ठ उस वीर ने हीन होने पर भी अपने शत्रु को आगे बढ़ने नहीं दिया। राजन, नरश्रेष्ठ कर्ण को युद्ध स्थल में रथहीन खड़ा देख दुर्योधन ने अपने भाई दुर्मुख से कहा, दुर्मुख, यह राधानंदन कर्ण भीमसेन के द्वारा रथ से वंचित कर दिया गया है। इस महारथी नरश्रेष्ठ वीर को रथ से संपन्न करो। भरतनंदन, दुर्योधन की यह बात सुनकर दुर्मुख बड़ी उतावली के साथ कर्ण के समीप आ पहुंचा और भीमसेन को अपने बाणों द्वारा रोका। संग्राम में सूतपुत्र के चरणों का अनुसरण करने वाले दुर्मुख को देखकर वायुपुत्र भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। वे अपने दोनों गलफर चाटने लगे। गलफर मतलब वो गाल है, या आप कहें जबड़े चाटने लगे। महाराज, तदनंतर कर्ण को अपने बाणों द्वारा रोककर पांडु कुमार भीम तुरंत ही अपने रथ को द्रुमुख के पास ले गए। राजन, फिर झुकी हुई गांठ वाले 9 सुमुख बाणों द्वारा भीमसेन ने द्रुमुख को उसी क्षण यमलोक में पहुंचा दिया। नरेश्वर, द्रुमुख के मारे जाने पर कर्ण उसी रथ पर बैठकर दैदीप्यमान सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। दुर्मुख का मर्म स्थान दृढ़ हो गया था, वह खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़ा था। उसे उस दशा में देखकर कर्ण के नेत्रों में आंसू भर आया। वह 2 घड़ी तक विपक्षी का सामना न कर सका। जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए तब कर्ण उस सब की परिक्रमा करके आगे बढ़ा। वह वीर गरम गरम लंबी सांस खींचता हुआ किसी कर्तव्य का निश्चय न कर सका। राजन, इसी अवसर पर भीमसेन ने सूतपुत्र पर गिद्ध की पांख वाले 14 नाराज चलाए। महाराज, वे महातेजस्वी सुनहरी पांख वाले बाण स्वर्ण जटित कवच को छिन्न भिन्न करके 10 दिशाओं को सुशोभित करने लगे। नरेंद्र, वे रक्त का आहार करने वाले बाण क्रोध भरे काल प्रेरित भुजंगों के समान सूतपुत्र कर्ण का खून पीने लगे। जैसे क्रोध में भरे हुए महान सर्प बिलों में प्रवेश करते समय आधे ही घुस पाए हों, उसी प्रकार वे बाण पृथ्वी में घुसते हुए शोभा पा रहे थे। तब कर्ण ने कुछ विचार न करके अत्यंत भयंकर एवं स्वर्ण भूषित 14 नाराजों से भीमसेन को भी घायल कर दिया। पंखधारी भयानक बाण भीमसेन की बाईं भुजा छेद कर पृथ्वी में समा गए, मानो पक्षी क्रौंच पर्वत को जा रहे हों। वे नाराज इस पृथ्वी में प्रवेश करते समय वैसी ही शोभा पा रहे थे जैसे सूर्य के डूबते समय उनकी चमकीली किरणें प्रकाशित होती हैं। मर्मभेदी नाराजों से रण क्षेत्र में विदीर्ण हुए भीमसेन ने उसी प्रकार भूरी भूरी रक्त बहाने लगे भीमसेन उसी प्रकार भूरी भूरी रक्त बहाने लगे जैसे पर्वत झरने का जल गिराता है। तब भीमसेन ने भी प्रयत्न पूर्वक गरुड़ के समान वेगशाली 3 बाणों द्वारा सूतपुत्र कर्ण को तथा 7 बाणों से उसके सारथी को भी घायल कर दिया। महाराज, भीम के बाणों से आहत होकर कर्ण विह्वल हो उठा और महान भय के कारण युद्ध छोड़कर शीघ्रगामी घोड़ों की सहायता से भाग निकला। परंतु अतिरथी भीमसेन अपने स्वर्ण भूषित धनुष को ताने हुए प्रज्वलित अग्नि के समान युद्ध स्थल में ही खड़े रहे। इस प्रकार हमारा 134वां अध्याय समाप्त हुआ। बहुत बढ़िया। कैन यू शेयर द स्क्रीन टू? जी, हम क्या है, पहले स्क्रीन शेयर करते थे लेकिन ऑडियो नहीं आता, इसलिए नहीं करते हैं। आप पुस्तकालय में PDF है, वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस समय महाभारत वॉल्यूम 4 पढ़ रहे हैं। तो हमारा है पंचत्रिंशत् अधिक शतमोध्याय यानी 135वां अध्याय। धृतराष्ट्र का खेद पूर्वक भीमसेन के बल का वर्णन तथा अपने पुत्रों की निंदा करना तथा भीम के द्वारा दुर्मर्शन आदि धृतराष्ट्र के 5 पुत्रों का वध। धृतराष्ट्रोवाच देवमेव परम मन्ये धिक पौरुषम अनर्थकम क्षमा करें, यत्राधिरथयारायतो नातरत् पांडवं रणे कर्णः पार्थान् स गोविन्दान् जेतुमुत्सहते रणे न च कर्णसमं योधं लोके पश्यामि कंचन इति दुर्योधनस्याहं श्रोषं जलपतो मुहुः कर्णो ही बलवान सूरो दृढ़धन्वा जितक्लमः। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं तो दैव को ही बड़ा मानता हूँ। देखो, ये फिर रोने लगा। पुरुषार्थ तो व्यर्थ है, उसे धिक्कार है, क्योंकि उसमें स्थित हुआ धीरथ पुत्र कर्ण सब प्रकार से प्रयत्न करके भी रण क्षेत्र में पांडुनंदन भीम से पार न पा सका। कर्ण युद्ध स्थल में कृष्ण सहित समस्त कुंती कुमारों को जीतने का उत्साह रखता है। मैं संसार में कर्ण के समान दूसरे किसी योद्धा को नहीं देख रहा हूँ। इस प्रकार दुर्योधन के मुंह से मैंने बारंबार सुना है। सूत, मूर्ख दुर्योधन ने पहले मुझसे यह भी कहा था कि कर्ण बलवान, सूरवीर, सुदृढ़,
धनुर्धर और युद्ध में श्रम तथा थकावट पर विजय पाने वाला है। राजन, कर्ण के साथ रहने पर समर भूमि में मुझे देवता भी पास नहीं कर सकते, फिर शक्तिहीन और विवेक शून्य पांडव मेरा क्या कर सकते हैं। परंतु रण क्षेत्र में विषहीन सर्प के समान कर्ण को पराजित और युद्ध से भागा हुआ देखकर दुर्योधन ने क्या कहा था। कहो। दुर्योधन ने मोहित होकर युद्ध की कला से अनभिज्ञ दुर्मुख को अकेले ही पतंग की भांति आग में झोंक दिया। संजय, अश्वत्थामा, मद्रराज, शल्य, कृपाचार्य और कर्ण, ये सब मिलकर भी निश्चय ही भीम के सामने नहीं ठहर सकते। वे वायु के तुल्य तेजस्वी भीमसेन के 10,000 हाथ समान अत्यंत घोर बल को तथा उनके क्रूरता पूर्ण निश्चय को जानते हैं। उनके बल पराक्रम क्रोध से परिचित हैं। वे ऐसी दशा में वे यम, काल और अंतक के समान क्रूर कर्म करने वाले भीम को युद्ध में अपने ऊपर कैसे कुपित करेंगे। अकेला सूत पुत्र महाबाहु कर्ण ही अपने बाहुबल के घमंड में भरकर भीमसेन का तिरस्कार करके रणभूमि में उसके साथ जूझता रहा। जिन्होंने सब रणांगन में असुरों पर विजय पाने वाले देवराज इंद्र के समान कर्ण को पराजित कर दिया, उन पांडुपुत्र भीमसेन को कोई भी युद्ध में नहीं जीत सकता। जो भीमसेन अकेले ही द्रोणाचार्य को मथकर धनंजय का पता लगाने के लिए मेरी सेना में घुस आए, उनका सामना करने के लिए जीवित रहने की इच्छा वाला कौन पुरुष जा सकता है। संजय, जैसे हाथ में वज्र लिए हुए देवराज इंद्र के सामने कोई दानव खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार भीमसेन के सम्मुख भला कौन ठहर सकता है। मनुष्य यमलोक में भी जाकर लौट सकता है, परंतु युद्ध में भीमसेन के सामने जाकर कदापि जीवित नहीं लौट सकता। मेरे जो मंद बुद्धि पुत्र मोहित होकर क्रोध में भरे हुए भीमसेन की ओर दौड़े थे, वे पतंगों के समान मानो आग में ही कूद पड़े। क्रोध में भरे हुए भयंकर भीमसेन ने सभा भवन में उस दिन समस्त कौरवों के सुनते हुए मेरे पुत्रों के वध के संबंध में जो प्रतिज्ञा की थी, उसका विचार करके कर्ण को पराजित देखकर अपने भाई दुर्योधन सहित दुशासन निश्चय ही भय के मारे भीमसेन से दूर हट गया होगा। संजय, खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने सभा में बारंबार कहा था कि कर्ण, दुशासन तथा मैं तीनों मिलकर युद्ध में अवश्य पांडवों को जीत लेंगे, परंतु अब कर्ण को भीमसेन के द्वारा पराजित और रथहीन हुआ देख श्री कृष्ण की बात न मानने के कारण मेरा वह पुत्र निश्चय ही बड़ा भारी पश्चाताप कर रहा होगा। अपने कवचधारी भ्राताओं को युद्ध में भीमसेन के द्वारा मारा गया देख मेरे पुत्र को अपने अपराध के लिए अवश्य ही महान अनुताप हो रहा होगा। अपने जीवन की इच्छा रखने वाला कौन पुरुष क्रोध में भरकर साक्षात काल के समान खड़े हुए भयानक अस्त्र शस्त्रधारी पांडुपुत्र भीमसेन के विरुद्ध युद्ध में जा सकता है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि बड़वानल के मुख में पड़ा हुआ मनुष्य शायद जीवित बच जाए, परंतु भीमसेन के सम्मुख युद्ध के लिए आया हुआ कोई भी सूरमा जीवित नहीं छूट सकता। सूत, युद्ध में क्रुद्ध होने पर पांडव, पांचाल, श्री कृष्ण तथा सात्विकी ये कोई भी शत्रु के जीवन की रक्षा करना नहीं जानते हैं। अहो, मेरे पुत्रों का जीवन भारी विपत्ति में पड़ गया है। संजय ने कहा, कुरुनंदन, यह महान भय जब सिर पर आ गया है तब शोक करने बैठे हैं, यह ठीक नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस जगत के विनाश का मूल कारण आप ही हैं। ये कभी चूकता नहीं है। पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर आपने स्वयं ही इस महान वैर की नींव डाली है, और जब इसे मिटाने के लिए आपसे किसी ने कोई बात कही तब आपने उसे नहीं माना। ठीक उसी तरह जैसे मरणासन मनुष्य हितकारक औषध नहीं ग्रहण करता। नरश्रेष्ठ महाराज, जिसको पचाना अत्यंत कठिन है, उस कालकूट विष को स्वयं पीकर अब उसके सारे परिणामों को आप ही भोगिए। युद्ध में लगे हुए महाबली योद्धाओं को जो आप कोस रहे हैं वह व्यर्थ है। अब जिस प्रकार वहां युद्ध हुआ था वह सब आपको बता रहा हूं, सुनिए। भरत नंदन, कर्ण को भीमसेन से पराजित हुआ देख आपके 5 महाधनुर्धर पुत्र जो परस्पर सगे भाई थे सह न सके। उन 5 के नाम ये हैं: दुर्मर्षण, दुसह, दुर्मद, दुर्धर, इसका दूसरा नाम है दुराधार और जय। इन सब ने विचित्र कवच धारण करके अपने विरोधी पांडुपुत्र भीमसेन पर आक्रमण किया। उन्होंने महाबाहु भीमसेन को चारों ओर से घेरकर टिड्डी दलों के समान अपने बाण समूहों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उन देवतुल्य राजकुमारों को सहसा देख समर भूमि में भीमसेन ने हंसते हुए से उनका आघात सहन किया। आपके पुत्रों को भीमसेन के सामने गया हुआ देख कर पुनः महाबली भीमसेन का सामना करने के लिए आप पहुंचा। ले, ये मान ही नहीं रहा। वह सान पर चढ़ाकर तेज के हुए स्वर्णमय पंखों से युक्त पहने बाणों की वर्षा कर रहा था
उस समय आपके पुत्रों द्वारा रोके जाने पर भी भीमसेन तुरंत ही कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ गए। तब उन कौरवों ने कर्ण को चारों ओर से घेरकर भीमसेन पर झुकी हुई गांठ वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, यह देखकर भीमसेन ने 25 बाणों का प्रहार करके सारथी और घोड़ों सहित भयंकर धनुष धारण करने वाले उन नरश्रेष्ठ राजकुमारों को यमलोक पहुंचा दिया। वे प्राण शून्य होकर सारथियों के साथ रथों से नीचे गिर पड़े, मानो प्रचंड आंधी ने विचित्र पुष्प धारण करने वाले विशाल वृक्षों को उखाड़ कर धराशायी कर दिया हो। वहां हमने भीमसेन का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने सूतपुत्र कर्ण को अपने बाणों द्वारा रोककर आपके पुत्रों को मार डाला। महाराज, भीमसेन के पैने बाणों द्वारा चारों ओर से रोके जाने पर भी सूतपुत्र कर्ण ने भीमसेन की ओर क्रोधपूर्वक देखा। इधर क्रोध से आंखें लाल किए भीमसेन भी अपने विशाल धनुष को फैलाकर कर्ण की ओर रोषपूर्वक बारंबार देखने लगे। इस प्रकार हमारा 135वां अध्याय समाप्त हुआ। 136वां अध्याय भीमसेन और कर्ण का युद्ध, कर्ण का पलायन, धृतराष्ट्र के 7 पुत्रों का वध तथा भीम का पराक्रम। लो भैया फिर से भाग रहा है, ये तीसरी बार लड़ रहा है। संजय वाचो तवात्मजांस्तु पतितान् दृष्ट्वा कर्णः प्रतापवान् क्रोधेन महताविष्टो निर्विण्णो भूत्सजीवितात् आगस्कृतमिवात्मानं मेने चाधिरतस्तदा यत्प्रत्यक्षं तव सुता भीमेन निहतारणे भीमसेनस्ततः क्रुद्धः कर्णशनिष्ठान् चखान च संभ्रांता पूर्ववैरं मनुस्मरन्। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्रों को रणभूमि में गिरा हुआ देख प्रतापी कर्ण अत्यंत कुपित हो अपने जीवन से विरक्त हो उठा। उस समय अधिरथ पुत्र कर्ण अपने आप को अपराधी सा मानने लगा, क्योंकि भीमसेन ने उसकी आंखों के सामने रणभूमि में आपके पुत्रों को मार डाला था। तदनंतर के बैर का बारंबार स्मरण करके कुपित हुए भीमसेन ने कर्ण के शरीर में बड़े वेग से अपने पैने बाण सा दिए। तब कर्ण ने हंसते हुए से 5 बाण मारकर भीमसेन को घायल कर दिया। फिर स्थान पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले 70 बाणों द्वारा उन्हें गहरी चोट पहुंचाई। कर्ण के चलाए हुए उन बाणों की कुछ भी परवाह न करके भीमसेन ने रणभूमि में झुकी हुई गांठ वाले 100 बाणों द्वारा राधा पुत्र को घायल कर दिया। माननीय नरेश, फिर 5 तीखे बाणों द्वारा सूतपुत्र के मर्म स्थानों में चोट पहुंचाकर भीमसेन ने एक भल्ल द्वारा उसका धनुष काट दिया। तब शत्रुओं को संताप देने वाले कर्ण ने खिन्न होकर दूसरा धनुष हाथ में ले भीमसेन को अपने बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया। भीमसेन ने उसके घोड़ों और सारथी को मारकर उसके प्रहार का बदला चुका लेने के पश्चात पुनः बड़े जोर से अट्टहास किया। शिरोमणि भीम ने अपने बाणों द्वारा कर्ण का धनुष भी फिर काट दिया। स्वर्णमय पृष्ठभाग से युक्त और गंभीर टंकार करने वाला उसका वह धनुष पृथ्वी पर गिर पड़ा। महारथी कर्ण उस रथ से उतर गया और गदा लेकर उसने समर भूमि में भीमसेन पर रोषपूर्वक चला दी। राजन, उस विशाल गदा को अपनी ऊपर आती देख भीमसेन ने सब सेनाओं के देखते देखते बाणों द्वारा उसका निवारण कर दिया। तब सूतपुत्र के वध की इच्छा वाले पराक्रमी पांडुपुत्र भीमसेन ने बड़ी उतावली के साथ 1000 बाण चलाए, परंतु कर्ण ने उस महासमर में अपने बाणों द्वारा उन सभी बाणों का निवारण करके भीमसेन के कवच को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। तदनंतर उसने सब सेनाओं के देखते देखते भीमसेन पर 25 नाराजों का प्रहार किया। वह अद्भुत सी बात हुई। माननीय नरेश, तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए महाबाहु भीमसेन ने सूत पुत्र को झुकी हुई गांठ वाले 9 बाण मारे। वे तीखे बाण कर्ण के कवच तथा दाहिनी भुजा को विदीर्ण करके बावी में घुसने वाले सर्पों के समान धरती में समा गए। भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाण समूह से आच्छादित होकर कर्ण पुनः भीमसेन से विमुख हो गया अर्थात उन्हें पीठ दिखाकर भाग चला। सूतपुत्र कर्ण को युद्ध से विमुख पैदल भीमसेन के बाणों से आच्छादित देखकर राजा दुर्योधन अपने सैनिकों से बोला, वीरो, सब ओर से राधानंदन कर्ण के रथ की ओर शीघ्र आओ और उसकी रक्षा का प्रबंध करो। राजन, तब भाई की यह बात सुनकर आपके पुत्र शीघ्रता पूर्वक युद्ध में पांडुपुत्र भीम पर बाणों की वर्षा करते आ पहुंचे। उनके नाम इस प्रकार हैं: चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, सरासन, चित्रायुध और चित्रवर्मा। ये सब के सब समर भूमि में विचित्र रीति से युद्ध करने वाले थे। महारथी भीमसेन ने उनके आते ही शीघ्रता पूर्वक एक एक बाण मारकर आपके सभी पुत्रों को युद्ध में धराशायी कर दिया। वे मारे जाकर आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। राजन, आपके महारथी पुत्रों को इस प्रकार मारा गया देख कर्ण के ऊपर आंसुओं की धारा बह चली। उस समय उसे विदुर जी की कही हुई बात याद आई। फिर उस
वीर ने विधि पूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर बैठकर युद्ध में शीघ्रता पूर्वक पांडुपुत्र भीमसेन पर धावा किया। वे दोनों एक दूसरे को शिला पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंखयुक्त बाणों द्वारा क्षत करके सूर्य की किरणों में पिरोए हुए बादलों के समान सुशोभित होने लगे। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने प्रचंड तेज वाले 36 तीखे भल्लों का प्रहार करके सूत पुत्र के कवच की धज्जियां उड़ा दी। परश्रेष्ठ फिर महाबाहु सूत पुत्र ने भी कुंती कुमार भीमसेन को झुकी हुई गांठ वाले 50 बाणों से वीर डाला। उन दोनों ने अपने शरीर में लाल चंदन लगा क्षमा करें उन दोनों ने अपने शरीर में लाल चंदन लगा रखे थे। इसके सिवा उनके शरीर में बाणों के आघात से बड़े बड़े घाव हो गए थे। इस प्रकार खून से लथपथ हुए वे दोनों योद्धा उदयकालीन सूर्य और चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। बाणों द्वारा उन दोनों के कवच कट गए थे और सारे अंग रक्त से भींग गए थे। उस दशा में वे कर्ण और भीमसेन केचुल छोड़कर निकले हुए दो सर्पों के समान शोभा पा रहे थे। जैसे दो व्याघ्र अपनी दाढ़ों से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों पुरुष व्याघ्र योद्धा परस्पर प्रहार कर रहे थे। वे दोनों वीर दो मेघों के समान बाण धारा की वर्षा कर रहे थे। जैसे दो हाथी अपने दांतों से एक दूसरे पर आघात करते हैं, उसी प्रकार वे शत्रु दमन वीर अपने बाणों द्वारा एक दूसरे के शरीरों को विदीर्ण करते हुए शोभित रहे थे। रथियों में श्रेष्ठ भीम और कर्ण सिंहनाद करते अत्यंत हर्ष से उत्फुल्ल हो उठते और आपस में खेल सा करते हुए रथों द्वारा मंडल गति से विचरते थे। जैसे गाय के लिए बलवान सांड गरजते हुए लड़ जाते हैं, उसी प्रकार वे सिंह के समान पराक्रमी महान बलशाली पुरुष कर्ण और भीम क्रोध से आंखें लाल करके एक दूसरे को देखते हुए महापराक्रमी इंद्र और बलि के समान युद्ध कर रहे थे। राजन, उस रण क्षेत्र में महाबाहु भीमसेन अपनी भुजाओं से धनुष की टंकार करते हुए बिजली सहित मेघ के समान शोभा पा रहे थे। रथ के पहियों की गड़गड़ाहट जिसकी गंभीर गर्जना थी और धनुष ही विद्युत के समान प्रकाशित होता था। भीमसेन रूपी उस महामेघ ने बाण रूपी जल की वर्षा से कर्ण रूपी पर्वत को ढक दिया। भरत नंदन, तदनंतर अच्छी तरह चलाए हुए सहस्त्रों बाणों से भयंकर पराक्रमी पांडुपुत्र भीम ने कर्ण को आच्छादित कर दिया। आपके पुत्रों ने वहां भीमसेन का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने कंकयुक्त पत्र सुंदर पंख वाले बाणों से कर्ण को आच्छादित कर दिया। भीमसेन ने क्षेत्र में कुंती कुमार अर्जुन, यशस्वी श्री कृष्ण, सात्विकी तथा दोनों चक्र रक्षक युधामन्यु तथा एवं उत्तमौजा को आनंदित करते हुए कर्ण के साथ युद्ध कर रहे थे। महाराज, सुविख्यात भीमसेन के पराक्रम, बाहुबल और धैर्य को देखकर आपके सभी पुत्र उदास हो गए। इस प्रकार हमारा 136वां अध्याय समाप्त हुआ। 137वां अध्याय भीमसेन और कर्ण का युद्ध तथा दुर्योधन के 7 भाइयों का वध। संजयो वाचो भीमसेनस्य राधेयः श्रुत्वा ज्यातल भीमसेनस्य राधेयः श्रुत्वा ज्यातलनिस्वनं नामृष्यत् यथा मत्तो गजः प्रतिगजस्वनं सोपक्रम्य मुहूर्तं तु भीमसेनस्य गोचरात् पुत्रांस्तव ददर्शाथ भीमसेनेन पतितान् तान् वीक्ष्य नरश्रेष्ठा भीमनादुःखितस्तदा दिशोऽसन्दीर्घमुष्णं च पुनः पांडवम् अभ्ययात्। संजय कहते हैं, राजन, भीमसेन के धनुष की टंकार सुनकर राधानंदन कर्ण उसे सहन न कर सका। जैसे मतवाला हाथी अपने प्रतिपक्षी गजराज की गर्जना को नहीं सहन कर पाता, उसने थोड़ी देर के लिए भीमसेन की दृष्टि से दूर हटने पर देखा कि भीमसेन ने आपके पुत्रों को मार गिराया है। नरश्रेष्ठ, उनकी वह अवस्था देखकर उस समय कर्ण को बहुत दुख हुआ। उसका मन उदास हो गया। वह गरम गरम लंबी सांस खींचता हुआ पुनः पांडुनंदन भीमसेन के सामने आया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी और वह फुफकारते हुए महान सर्प के समान उच्छ्वास खींच रहा था। उस समय बाणों की वर्षा करता हुआ कर्ण अपनी किरणों का प्रसार करते हुए सूर्यदेव के समान शोभा पा रहा था। बरश्रेष्ठ, जैसे सूर्य की किरणों से पर्वत ढक जाता है, उसी प्रकार कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा भीमसेन आच्छादित हो गए। कर्ण के धनुष से छूटे हुए वे मयूर पंखधारी बाण सब ओर से आकर भीमसेन के शरीर में उसी प्रकार घुसने लगे जैसे पक्षी बसेरा लेने के लिए वृक्षों पर आ जाते हैं। कर्ण के धनुष से छूटकर इधर उधर पड़ने वाले स्वर्ण पंख युक्त बाण श्रेणीबद्ध होकर हंसों के समान शोभा पा रहे थे। राजन, उस समय अधिरथ पुत्र कर्ण के बाण केवल धनुष से ही नहीं, ध्वज आदि अन्य सामानों से, छत्र से, ईसा दंड आदि से तथा रथ के जुए से भी प्रकट होते दिखाई देते थे। अधिरथ पुत्र कर्ण ने अंतरिक्ष को व्याप्त करते हुए महान एकसाली आकाश में विचरने वाले गृध्र के पंखों से युक्त और स्वर्ण के बने हुए विचित्र बाण चलाए। कर्ण को यमराज के समान आयास युक्त
हुई। आयास युक्त हो आते देख भीमसेन प्राणों का मोह छोड़कर पराक्रम पूर्वक उसे पैने बाणों द्वारा बींधने लगे। पराक्रमी पांडुपुत्र भीम ने कर्ण के वेग को असह्य देखकर उसके बाण समूहों का निवारण किया। पांडु कुमार भीम ने अधिरथ पुत्र के सर समूहों का निवारण करके शिला पर चढ़ाकर तेज किए हुए 20 अन्य बाणों द्वारा कर्ण को घायल कर दिया। जैसे कर्ण अपने बाणों द्वारा भीमसेन को जैसे कर्ण ने अपने बाणों द्वारा भीमसेन को आच्छादित किया था, उसी प्रकार पांडुपुत्र भीम ने भी कर्ण को ढक दिया। युद्ध में भीमसेन का वह पराक्रम देखकर आपके योद्धाओं तथा चारणों ने भी प्रसन्न होकर उनका अभिनंदन किया। भूरिश्रवा कृपाचार्य अश्वत्थामा मद्राज शल्य जयद्रथ उत्तमौजा युधामन्यु सात्विकी श्री कृष्ण तथा अर्जुन, ये कौरव और पांडव पक्ष के 10 श्रेष्ठ महारथी साधु साधु कहकर वेग पूर्वक सिंहनाद करने लगे। महाराज, उस रोमांचकारी भयंकर शब्द के प्रकट होने पर आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ राजाओं, राजकुमारों और विशेषता अपने भाइयों से कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग भीमसेन से कर्ण की रक्षा के लिए जाओ। कहीं ऐसा न हो कि भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाण कर्ण को पहले ही मार डालें। अतः महाधनुर्धर वीरों, तुम सब लोग सुपुत्र की रक्षा का प्रयत्न करो। भारत, दुर्योधन की आज्ञा पाकर उसके 7 भाइयों ने कुपित हो भीमसेन पर आक्रमण करके उन्हें चारों ओर से घेर लिया। जैसे वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत पर जल की धाराएं बरसाते हैं, उसी प्रकार उन कौरवों ने कुंती कुमार के समीप जाकर उन्हें अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया। राजन, 7 महारथियों ने कुपित हो भीमसेन को उसी प्रकार पीड़ा दी जैसे 7 ग्रह प्रजाओं के संहार काल में सोम को पीड़ा देते हैं। महाराज, तब कुंती कुमार पांडुपुत्र भीम ने अत्यंत स्वच्छ धनुष को सुदृढ़ मुट्ठी से वेग पूर्वक दबाकर उन 7 भाइयों को साधारण मनुष्य जानकर उनके लिए धनुष पर 7 बाणों का संधान किया। सूर्य किरणों के समान उन चमकीले बाणों को शक्तिशाली भीम ने परिश्रम पूर्वक आपके पुत्रों के ऊपर छोड़ दिया। नरेश्वर, पहले के बैर का बारंबार स्मरण करके भीमसेन ने आपके पुत्रों के प्राणों को उनके शरीरों से निकालते हुए उन बाणों का प्रहार किया था। भीमसेन के चलाए हुए वे बाण स्वर्णमय पंखों से शोभित तथा शिला पर तेज किए गए थे। वे आपके पुत्रों को विदीर्ण करके आकाश में उड़ चले। महाराज, वे स्वर्ण भूषित बाण उन 7 भाइयों के वक्षस्थल को विदीर्ण करके आकाश में विचरण वाले गरुण पक्षों के समान शोभा पाने लगे। राजेर, वे स्वर्ण भूषित 7 बाण आपके पुत्रों का रक्त पीकर लाल हो ऊपर को उछले थे। उनके पंख और अग्रभागों पर अधिक रक्त जम गया था। उन बाणों से मर्मस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण वे 7 वीर रथों से पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो किसी हाथी ने पर्वत के शिखर पर खड़े हुए विशाल वृक्षों को तोड़ गिराया हो। शत्रुंजय, शत्रुषः, यहाँ पे शत्रुंजय में रेफरेंस है, आगे पढ़ेंगे, मुझे लगता है 2 नाम हुए संभवतः। शत्रुंजय, शत्रुषः, चित्र यानी चित्रमान, चित्रायुध यानी अग्रायुध, दृढ़ इसका दूसरा नाम है दृढ़ वर्मा, चित्रसेन या उग्रसेन और विकर्ण, इन 7 भाइयों को भीमसेन ने मार गिराया। राजन, वहां मारे गए आपके सभी पुत्रों में विकर्ण पांडवों को अधिक प्रिय था। पांडुनंदन भीमसेन उसके लिए अत्यंत दुखी होकर शोक करने लगे। देव बोले, विकर्ण, मैंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि युद्ध स्थल में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार डालूंगा, इसलिए तुम मेरे हाथ से मारे गए हो। ऐसा करके मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। वीर, तुम क्षत्रिय धर्म का विचार करके समरभूमि में आ गए, इसलिए इस युद्ध में मार गए, क्योंकि युद्ध धर्म कठोर होता है। जो विशेषता राजा युधिष्ठिर के और हमारे हित में तत्पर रहते थे, वे बृहस्पति के समान अगाध बुद्धि वाले महातेजस्वी गंगानंदन भीष्म भी न्याय अथवा अन्याय से मारे जाकर समरभूमि में सो रहे हैं और प्राण त्याग की परिस्थिति में डाल दिए गए हैं। इसी से कहना पड़ता है कि युद्ध अत्यंत निष्ठुर कर्म है। संजय कहते हैं, राजन, राधानंदन कर्ण के देखते देखते उन 7 भाइयों को मारकर पांडुनंदन महाबाहु भीम ने भयंकर सिंहनाद किया। भारत, उस सिंहनाद ने धर्मराज युधिष्ठिर को सूरवीर भीम के उस युद्ध की तथा अपनी महान विजय की मानो सूचना दे दी। धनुर्धर भीमसेन के उस महान नाद को सुनकर बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन, तब प्रसन्न चित्त होकर युधिष्ठिर ने वाद्यों की गंभीर ध्वनि के द्वारा भाई को सिंहनाद को स्वागत पूर्वक ग्रहण किया। इस प्रकार भीमसेन को अपनी प्रसन्नता का संकेत करके संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने बड़े हर्ष के साथ रणभूमि में द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। महाराज, आपके 31 यानी दुशल को लेकर 32 पुत्रों को मारा गया देखकर दुर्योधन को विदुर जी की कही हुई बात याद आ गई। विदुर जी ने जो कल्याणकारी वचन कहा था, उसके अनुसार यह संकट प्राप्त हुआ है, ऐसा सोचकर आपके पुत्र से कोई उत्तर देते न बना।
युद्ध के समय कर्ण के साथ आपके मंदमती पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन ने पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को सभा में बुलाकर उसके प्रति जो दुर्वचन कहा था तथा प्रजानाथ महाराज पांडवों और आपके सामने समस्त कौरवों के सुनते हुए कर्ण ने सभा में द्रौपदी के प्रति जो यह कठोर वचन कहा था कि कृष्णे, पांडव नष्ट हो गए हैं, सदा के लिए नरक में पड़ गए हैं, तू दूसरा पति कर ले। उसी अन्याय का आज यह फल प्राप्त हुआ है। आपके पुत्रों ने जो पांडवों को कुपित करने के लिए यहाँ पे क्षण तिल यानी सारहीन तिल या नपुंसक आदि कठोर बातें उन महामनस्वी पांडवों को सुनाई थी, उसके कारण पांडुपुत्र भीमसेन के हृदय में 13 वर्षों तक जो क्रोधाग्नि धधकती रही, उसी को निकालते हुए भीमसेन आपके पुत्रों का अंत कर रहे हैं। भरतश्रेष्ठ, विदुर जी ने आपके समीप बहुत विलाप किया, परंतु उन्हें शांति की भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। आपके उसी अन्याय का यह फल प्रकट हुआ है। अब आप पुत्रों सहित इसे भोगिए। आप वृद्ध है, धीर है, कार्य के तत्व और प्रयोजन को देखते और समझते हैं, तो भी आपने हितैषी सुहृदों की बातें नहीं मानी। इसमें दैव ही प्रधान कारण है। अतः नरश्रेष्ठ, आप शोक न कीजिए, इसमें आपका ही महान अन्याय कारण है। मैं तो आपको ही आपके पुत्रों के विनाश का मुख्य हेतु मानता हूँ। राजेंद्र, विकर्ण मारा गया, पराक्रमी चित्रसेन को भी प्राणों का त्याग करना पड़ा। आपके पुत्रों में जो प्रमुख थे वे तथा अन्य महारथी भी काल के गाल में चले गए। महाराज, भीमसेन ने अपने नेत्रों के सामने आए हुए जिन जिन पुत्रों को देखा, उन सबको तुरंत ही मार डाला। आपके ही कारण मैंने भीमसेन और कर्ण के छोड़े हुए हजारों बाणों से राजाओं की विशाल सेना दग्ध होती देखी है। इस प्रकार हमारा 137वां अध्याय समाप्त हुआ। इसमें जो शत्रुंजय आया था, उसमें किसी किसी प्रति में शत्रुंजय और शत्रुषः दो नामों के स्थान में क्रमशः दृढ़संध और जरासंध नाम मिलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी अन्य प्रतियां जो है वहां पर शत्रुंजय जो है ये पाठ ना मिलकर पाठ भेद मिलता है, दृढ़संध और जरासंध। चलिए आगे हम पढ़ते हैं हमारा 38वां अध्याय, सॉरी क्षमा करें 138वां अध्याय, भीमसेन और कर्ण का भयंकर युद्ध। चाहिए फिर लड़ेंगे। वाह। धृतराष्ट्रोवाचो महानपनयः सूता ममैवात्र विशेषतः सा इदानीम् अनुप्राप्तो मन्ये संजय शोचतः यद्गतं तद्गतमिति ममाशीन् मनसि स्थितम् इदानीमत्र किं कार्यं प्रकरिष्यामि संजय यथा ह्यैषक्षयो वृत्तो ममापनय संभव वीराणां तन्ममाचक्षो स्थिरीभूतोऽस्मि संजय। धृतराष्ट्र बोले, सूत संजय, इसमें विशेषता मेरा ही अन्याय है, यह मैं स्वीकार करता हूँ। इस समय शोक में डूबे हुए मुझको मेरे किसी अन्याय का फल प्राप्त हुआ है। संजय, अब तक मेरे मन में यह बात थी कि जो बीत गया सो बीत गया, उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है, परंतु अब यहाँ इस समय मेरा क्या कर्तव्य है उसे बताओ, मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। सूत, मेरे अन्याय से वीरों का ये जो विनाश हुआ है वह सब कह सुनाओ, मैं धैर्य धारण करके बैठा हूँ। संजय ने कहा, महाराज, जल की वर्षा करने वाले दो बादलों के समान महाबली महापराक्रमी कर्ण और भीमसेन परस्पर बाणों की वर्षा करने लगे। जिन पर भीमसेन के नाम खुदे हुए थे, वे शिला पर तेज किए स्वर्णमय पंखयुक्त बाण कर्ण के पास पहुंचकर उसके जीवन का उच्छेद करते हुए से उसके शरीर में घुस गए। इसी प्रकार कर्ण के छोड़े हुए मयूर पंख वाले सैकड़ों और हजारों बाणों ने वीर भीमसेन को आच्छादित कर दिया। महाराज, चारों ओर से गिरते हुए इन दोनों के बाणों से वहां की सेनाओं में समुद्र से भी बढ़कर महान क्षोभ होने लगा। शत्रुदमन, भीमसेन के धनुष से छूटे हुए विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा सेना के मध्य भाग में आपके सैनिकों का वध हो रहा था। वहां गिरे हुए हाथियों, घोड़ों और पैदल मनुष्यों द्वारा ढकी हुई वह रणभूमि आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों से आच्छादित सी दिखाई देती थी। भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा सम्रांगण में मारे जाते हुए आपके सैनिक भाग चले और आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हुआ। इस प्रकार कर्ण और भीमसेन के महान वेगशाली बाणों द्वारा सिंधु, सौवीर और कौरव दल की वह सेना उखड़ गई और वहां से भाग खड़ी हुई। वे सूरवीर सैनिक, जिनमें बहुत से लोग मारे गए थे तथा जिनके हाथी, घोड़े और रथ नष्ट हो चुके थे, भीमसेन और कर्ण को छोड़कर संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। अवश्य ही कुंती कुमारों के हित के लिए ही देवता हमें मोह डाल रहे हैं, क्योंकि कर्ण और भीमसेन के बाणों से वे हमारी सेना का वध कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए आपके योद्धा भय से पीड़ित हो बाण मारने का कार्य छोड़कर युद्ध के दर्शक बनकर खड़े हो गए। तदनंतर रणभूमि में रक्त की भयंकर नदी बह चली, जो सूरवीरों को हर्ष देने वाली और भीरू पुरुषों का भय बढ़ाने वाली थी। हाथी, घोड़े और मनुष्यों के रुधिर समूह से उस नदी का प्राकट्य हुआ था। वह प्राण शून्य मनुष्यों और हाथियों और घोड़ों से भरी हुई थी। भारत, उस समय अनुकर्ष पताका, हाथी, घोड़े, रथ, आभूषण टूटकर बिखरे हुए स्यंदन यानी रथ, टूक टूक हुए पहिए, धुरी, कुबर, स्वर्ण भूषित तथा
महान टंकार शब्द करने वाले धनुष, सोने के पंख वाले बाण, केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान कर्ण और भीमसेन के छोड़े हुए सहस्त्रों नाराज प्रास तोमर खड्ग फरसे, सोने की गदा मुशल पट्टिस भांति भांति के ध्वज शक्ति परग और विचित्र शतग्नि आदि से उस रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी। माननीय भरत नंदन, इधर उधर पड़े हुए सोने के अंगद हार कुंडल मुकुट वलय अंगूठी चूड़ामणि उष्णी स्वर्णमय सूत्र कवच दस्ताने हार निष्क वस्त्र छत्र टूटे हुए चंवर व्यजन विरीर्ण हुए हाथी घोड़े मनुष्य खून से लथपथ हुए पंख युक्त बाण आदि नाना प्रकार की छिन्न भिन्न पतित और फेंकी हुई वस्तुओं से वहां की भूमि ग्रहों से आकाश की भांति शोभित हो रही थी। उन दोनों के उस अचिंत्य अलौकिक और अद्भुत कर्म को देखकर चारणों और सिद्धों के मन में भी महान विस्मय हो गया। जैसे वायु की सहायता पाकर सूखे वन में तथा घास फूस में अग्नि की गति बढ़ जाती है, उसी प्रकार उस महायुद्ध में भीमसेन के साथ सूतपुत्र कर्ण की भयंकर गति बढ़ गई थी। नरेश्वर, जैसे दो हाथी किसी से प्रेरित होकर नरकुल के वन को रौंद डालते हैं, उसी प्रकार मेघों की घटा के समान आपकी सेना बड़ी दुरावस्था में पड़ गई थी। उसके रथ और ध्वज गिराए जा चुके थे, हाथी घोड़े और मनुष्य मारे गए थे। कर्ण और भीमसेन ने उस युद्ध स्थल में महान संहार मचा रखा था। इस प्रकार हमारा 138वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं, फिर हम कल आगे पढ़ेंगे भीमसेन और कर्ण का भयंकर युद्ध।